बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, दही पकोड़ा बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी। जितना ही देखने में मज़ेदार और ख़ूबसूरत लग रहा है ना, इतना ही बनाने में आसान है और चटपट में बन के तैयार हो जाता है। ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ना तो हम इसमें चने इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम इसमें आलू इस्तेमाल करेंगे, और बहुत ही मज़ेदार ग्रीन चटनी भी बनाना इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं कहती हूँ एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाने को दिल करेगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले मैंने सिर्फ 1 पाव माश की दाल ली है, ठीक है, जिसको मैंने भिगो के रख देना है। ये देख सकते हैं 1 पाव है, ठीक है। इसको अभी मैंने भिगो के रख देना है। तकरीबन इसमें पानी इतना डालेंगे कि ये अच्छे से नीचे इसमें डिप हो जाए, ठीक है। तो इतना हम इसमें पानी डालने के बाद नीम गर्म पानी ऐड करना है। आपने ठंडा पानी इसमें नहीं ऐड करना। तकरीबन से तकरीबन हमने 2 घंटों के लिए इसको भिगो के रख देना है, और उतनी देर में हम एक खूबसूरत सी और प्यारी सी चटपटी सी ना चटनी तैयार कर लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो फिर ज़रूर बनाइएगा ये चटनी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने सब्ज़ धनिया लिया है। सब्ज़ धनिया जो ना सारा ये इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसमें से थोड़े से डंडियाँ निकाल लूँगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं एक ऑरेंज गाजर है, और ये सब्ज़ मिर्ची है तकरीबन 6 से 7 अदद। 3 जव्वे जो है ना लहसुन के हैं, ये मैंने गुठलियाँ इसकी छील के रख ली थी। और ये देख सकते हैं पुदीना, ठीक है। 1 अदद लेमन है। इसमें मैं ब्लैक जो नमक है ना उसका इस्तेमाल करूँगी। तो हमने शेक करके चटनी बना के उसकी साइड पे रख देनी है, ठीक है। और ये देख सकते हैं हमारी जो माश की दाल है ना अच्छी हो गई है, माशाल्लाह फूल चुकी है। तो हमने क्या करना है, इसको मुसलसल 2 घंटे हो गए थे, इसको भी हमने जग में डाल लेना है, ठीक है। जैसे हमने ग्रीन चटनी बनाई है ना, उसको भी शेक करके मैंने साइड पे रख दिया है। तो अब हमने ये जैसे माश की दाल में तकरीबन सिर्फ 1 कप पानी का ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अच्छे से शेक करने के बाद ये आपको ना ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, वो ना हो ज़्यादा पतला बना लें आप, तो फिर बाद में कहें कि सिस्टर हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनी। आपने क्या करना है, सिर्फ 1 कप चाय का जो कप होता है ना नॉर्मल हर घर में, उस हिसाब से आपने पानी इसमें डालना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसमें मैं ब्लैक नमक ऐड करूँगी 1 चुटकी के बराबर, ठीक है। और साथ इसमें मैं सब्ज़ धनिया, ठीक है, जो मैंने उसमें सब्ज़ चटनी जो बनाने लगी थी ना, मैं उसमें से मैंने थोड़ा सा इतना सा इसमें धनिया निकाल लिया था। ये देख सकते हैं आप, ये धनिया इसमें जाएगा जब हमारी पकौड़ियाँ बनेगी ना, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार लगेंगी, ठीक है। और साथ ही मैंने 1 चुटकी के बराबर इसमें ज़ीरा भी डाल दिया, सफ़ेद ज़ीरा साबुत। और इसको अच्छे से हमने ना मैच कर लेना। आपको याद रहे कि आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से वो बहनें भी बना सकती हैं जिन्होंने कभी कुकिंग की नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट बार बनाने लगी हैं ना, वो भी माशाल्लाह मैं कहती हूँ इतनी अच्छी और बिल्कुल ऐसे ही रेसिपी बनाएंगे ना तो यकीन जानिए सबसे तारीफ़ होगी। ये देख सकते हैं इतनी आपने ना इसकी थिकनेस रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं आपने करना। मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ 1 कप पानी का ऐड करना है आपने, ठीक है। और 2 घंटे के लिए दाल को ज़रूर भिगोना है आपने, ठीक है। ये बनाने के बाद हमने इसको कर देना है साइड पे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हमारी जो है ना तैयार हो चुके पकौड़ों के लिए। ये देख सकते हैं हम अक्सर बाज़ार से लेके आते हैं बल्लियाँ, वो इतनी महंगी देती हैं ना, यकीन जानिए कि ख़रीदना तो दूर की बात, हम 1 से 2 लोगों को भी नहीं खिला सकते। तो ये देख सकते हैं हमने इधर जल्दी से मैंने घी बिल्कुल गर्म कर लिया था। आपने ज़्यादा चूल्हा गर्म नहीं करना। और चम्मच की मदद से ये देख सकते हैं, आपने कहना ये कैसे डाल रही हैं, ये अभी आपकी आंखों के सामने माशाल्लाह देखना फूल के कितनी बड़ी हो जाएंगी, और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि वाकई में सिस्टर ये कितनी माशाल्लाह फूल चुकी हैं और कितनी प्यारी लगेंगी आपको। ये देखते जाइएगा। अभी बिल्कुल मैंने चूल्हा जो है ना हल्का किया हुआ है। जब ज़्यादा घी गर्म होता जाएगा और ये हमारी जो ना फुल्कियाँ माशाल्लाह फूलती जाएंगी और बड़ी होती जाएंगी साथ साथ। और आपने चम्मच की मदद से
बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालना है, चम्मच भर भर के नहीं आपने डालने, ठीक है। कोशिश किया करें कि जब भी कोई भी रेसिपी बनाएं तो उसे पूरे एहतियात से, ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी रेसिपी की समझ भी आ सके। आप थोड़ी सी देखते हैं तो बस कहते हैं हमें समझ आ गई है, मगर ऐसा नहीं होता। फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है, फिर आप बाद में कहते कमेंट करते हैं कि सिस्टर हमारी यार रेसिपी ये ख़राब हो चुकी है। तो आप पूरी रेसिपी देखा करें ताकि आपको पूरा समझ आ सके। ये देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने फूलना शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह, मुझे तो नज़र आ रहे हैं, आप लोगों को भी नज़र आ रहे होंगे इंशाल्लाह। तो बहुत ही माशाल्लाह, आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं ऐसे बनाने के बाद, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती चलूँ कि हमने इसमें डालते जाना है। ये छोटी छोटी सी डाल रही हैं और आंखों के सामने माशाल्लाह ये फूलती जाएंगी और बड़ी होती जाएंगी। और मैंने इतनी ही बनाऊंगी जितनी हमने अभी खानी है, बकाया एक्स्ट्रा मैं जो ना इसका पेस्ट है वो मैं रख भी सकती हूँ फ्रिज में, स्टोर भी कर लूँगी, दोबारा फिर से हम बना सकते हैं गर्मा गर्म, कोई मसला नहीं है। इसमें ये नहीं है कि आपने बनाई है तो आपने अभी ही इसको सब को बनाना है, ठीक है। अभी हमारी जितनी फैमिली है मैं उस फैमिली के हिसाब से इस 2 से 3 जो पूर है ना वो निकाल लूँगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमने क्या करना है, चम्मच की मदद से या चिमटी की मदद से इसकी ना जो साइड है ना वो चेंज करते जाएंगे इनको दोनों। ये देख सकते हैं माशाल्लाह फूलती भी जा रही हैं और काफ़ी हद तक ये माशाल्लाह ना अंदर तक से ये बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाइएगा, वरना ऊपर से ये जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी, ठीक है। तो इसमें मैंने कोई बेकिंग पाउडर नहीं ऐड किया, कोई मीठा सोडा नहीं ऐड किया। मैं आपको बताती चलूँगी आपके सामने कितनी माशाल्लाह फूलना शुरू हो चुकी है। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं घर में, बाज़ार से महंगे महंगे खाने के बजाय आप घर में बनाएं, अपने बच्चों को, अपने प्यारों को, अपने फैमिली और अपने ससुराल वालों को खिलाएं तो उनका भी माशाल्लाह दिल जीत लेंगे आप जब ऐसी रेसिपी बनाया करेंगे, ठीक है। तो अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप लोगों से एक मेरी छोटी सी गुजारिश है, वीडियो अगर ज़रा सी भी आपको अच्छी लगी है ना तो लाइक ज़रूर एक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए करें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिला करेगी। और एक प्यारा सा अपना खूबसूरत से हाथों से ना प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आपने इस टेस्ट पे क्या करना है कि ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुके हैं, तो आपने इनको ना निकाल लेना है। ये देख सकते हैं घी इनमें काफ़ी होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि कोई जाली वाले बर्तन में ऐसे इसका घी जो है ना रिमूव हो जाए। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी फूले फूले से प्यारे से लग रहे हैं। तो इसी तरीके से हम दोबारा से फिर एक और पूर निकाल लेंगे, 2 पूर निकालूंगी, बकाया मैं फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, ठीक है। शाम को फिर बना लेंगे हम, कोई मसला नहीं है। अगर आपके घर में ज़्यादा फैमिली है तो आप सारे बना सकते हैं तो आपको मैंने फिर भी ये दिखा देती हूँ दूसरी बार भी निकाल के, ठीक है। माशाल्लाह ये दिखते हैं धनिए से और ज़ीरे से जो फीलिंग और ख़ूबसूरती नज़र आ रही है ना, ये देखिए कितने क्रिस्पी, इतने ज़्यादा खड़क रहे हैं ना, यकीन जानिए इसको कच्चे भी 2 से 3 मैं खा चुकी हूँ ऐसे ही, ठीक है। ये देख सकते बहुत ही मज़ेदार बन चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये गरम गरम है, इनमें से हमने इतना गर्म पानी नहीं, बिल्कुल आम जो नॉर्मल हमारे घर में पानी होता है ना वो हम इसमें ना पानी डाल के ना छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल आपने छोड़ना है, बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देख सकते हैं कोई भी नहीं मानेगा कि आपने घर में तैयार किए और घर में बनाए हैं, इतने मज़े के बनते। तो इतनी देर भिगोने के बाद हम वो अपनी ग्रीन चटनी है ना वो तैयार कर लेते हैं। ये देख सकते हैं मैंने आधा किलो दही लिया था, ठीक है। इसमें मैंने अभी एक कतरा भी पानी का नहीं ऐड किया, ठीक है, क्योंकि जो ग्रीन चटनी है उसमें मैंने पानी डाल के ज़ाहिर सी बात है चटनी को बनाया था, तो वो इसमें ना हम चटनी ऐड करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे पहले आपको दिखाई थी ना लहसुन, सब्ज़ मिर्च, पुदीना और धनिया, ठीक है, और गाजर, ये सब की मैंने ना चटनी बनाई है, ठीक है। इसमें मैंने ना ब्लैक नमक का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप वाइट नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत डालिएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालिएगा। यहाँ मैं चाट मसाला थोड़ा सा डालूँगी। ये देख सकते हैं आपके पास है तो डाल सकते हैं, वरना वैसे ही बहुत चटकारेदार ये जो चटनी बनती है ना, इतना तीखी बनती है ना, मैं कहती हूँ आप एक बार खाएंगे ना तो बस बार बार कहेंगे ये घर में बना लें। हर रेसिपी में बस यही ग्रीन चटनी इस्तेमाल करनी है हमने, ठीक है।
तो बहुत ही मज़ेदार बन चुकी है। तो हमारी ये जो फुल्कियाँ ना, इसको भी ये देख सकते हैं कितनी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। आपको दिखाती चलूँ, जूसी जूसी। हमने इनका पानी रिमूव कर लेना है, ज़्यादा ज़ोर से दबाना नहीं है वरना टूट भी सकती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये देख सकते हैं ऐसे हमने इनका पानी जो है निकाल के इधर रखते जाना है, और आपने ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना वरना टूट जाएगी। यहाँ मैं पत्ता गोभी डालूँगी इसके ऊपर, ठीक है। बहुत क्रिस्पी जब ये मुंह में आती है, एक लहदा ही, एक इतना ही मैं कहती हूँ अजीब सा ही जायका आता है, इतना मज़े का, बहुत ही प्यारी लगती है। जो पत्ता गोभी है ना, ये हमेशा दही बल्लों में, पकोड़ों में बहुत खूबसूरत लगती है। ऊपर से एक आधा मैंने खीरा ऐड कर दिया है, ठीक है, कट करके। ऑरेंज गाजर डाली है, ये भी हाफ़ गाजर ऐड की है मैंने इसमें, बिल्कुल बारीक सी काट ली है। बड़ी साइज़ में काटेंगे ना तो मुंह में आएगी तो ज़्यादा, फिर चम्मच पे इतने ज़्यादा आते नहीं है, ठीक है। तो ये टमाटर, रेड टमाटर, बिल्कुल आपकी जैसे जैसे आपके गाल रेड होते हैं ना, वैसे ही टमाटर है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे। और यहाँ प्याज के बगैर तो मैं कहती हूँ हमारी कोई भी रेसिपी नामुमकिन है। प्याज जिस रेसिपी में हो माशाल्लाह, आपको पता है प्याज किसको नहीं पसंद, ठीक है। ख़ास तौर पे दही बल्लों में, दही पकौड़ों में, और ख़ास तौर पे ये माश के पकौड़ों में क्यों नहीं अच्छा लगता। तो इसके ऊपर हम जब चटनी डालेंगे ना, अपनी जो तीखी चटनी बनाई है, ये ट्रिपल से मैं कहती हूँ मज़ा कर देगी डबल। माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। मेरे मुंह में से तो पानी आ रहा है, यकीन जानिए आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। जब आप भी ऐसे बनाएंगे ना, तो बनाते बनाते मैं कहती हूँ आप खा जाएंगे सारी की सारी। मैंने अपने दिल को बहुत अपने दिल को कंट्रोल करके रखा हुआ है। मेरा बहुत दिल कर रहा है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ना दिखाते दिखाते भी खा ही जाऊँगी, ठीक है। ऊपर से हम टमाटो केचप भी डाल देंगे, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, वरना रहने दें, ठीक है। ये बहुत तीखी वैसे ही बन चुकी है माशाल्लाह, और बहुत ही चटकारेदार बन चुकी है। ये देख सकते हैं आप इसकी फाइनल लुक। अभी आपको मैं प्लेट में डाल के, मुझसे रहा नहीं जा रहा था तो मैंने कहा मैं तो खाऊं। केचप वाली प्लेट में मैं डालना शुरू हो चुकी हूँ तो ये देख सकते हैं, आपको खा कर दिखाती हूँ क्योंकि मुझसे नहीं रहा जा रहा। आप बनाएंगे तो यकीन जानिए मैं अपने मुँह से तारीफ़ नहीं करी जाऊँगी। आप बनाएंगे ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है, ठीक है। इतने सॉफ्ट बनी है, ये देख सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मज़े की है, मैं बता नहीं सकती आपको। आप खुद बनाइएगा और ख़ुद ही मुझे बताइएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो ना, तो एक प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है और कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक और अपने प्यारों से शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।